हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप लोगों ने प्रमोशन वाली वीडियो भी देख ली होगी, ठीक है जी। टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट की मैंने वीडियो डाली थी प्रमोशन से लेकर के, वो आप लोगों ने देख ली होगी, ठीक है जी। आज की इस वीडियो में जो हम जितना भी हमने जीएस के अंदर प्रैक्टिस सेट करे हैं, हमने टोटल अब तक 7 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। तो उन 7 के अंदर जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हमने करे हैं, आज उन सभी क्वेश्चन को हम करेंगे रिवाइज, ठीक है। और रिवीजन को करेंगे दोस्तों जैसे रिवीजन किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट इसके अंदर नहीं करेंगे। चलिए जी, पहला सवाल आपके पास आ गया है, आपको बताना है इसका आंसर। चलिए जी, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, विराट कोहली या रोहित शर्मा। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा लियोनेल मेसी, ठीक है। तो इतना ही टाइम लेंगे क्योंकि रिवीजन को रिवीजन की तरह से ही करेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 5000 ओडीआई रन। 4 ऑप्शन, विराट कोहली, केएल राहुल, बाबर आजम या फिर केन विलियमसन। बताइए जी, फास्टेस्ट प्लेयर। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहने वाला है विराट कोहली। क्या रहेगा जी? विराट कोहली, सॉरी विराट कोहली नहीं, बाबर आजम, ठीक है जी। क्या रहेगा जी आपका आंसर? बाबर आजम। आगे आते हैं। फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 आईपीएल विकेट्स, ठीक है ना। फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 आईपीएल विकेट्स। 4 ऑप्शन, कगिसो रबाड़ा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी या फिर मिचेल स्टार्क। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा कगिसो रबाड़ा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, स्लाइड ये मिसिंग है थोड़ी, यहाँ पे आ जाइए। इंडिया रीच इन फीफा रैंकिंग 2023। फीफा के अंदर भारत की क्या रैंकिंग है? 100, 91, 101, सॉरी 101 या फिर 104। बताइए जी। जी, तो आपका सही ऑप्शन रहने वाला है 100, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। 4 ऑप्शन रहेंगे, डिल्मा रूसेफ, ऋषि सुनक, शिवम दुबे या फिर आपके एवतानबे। बताइए जी, प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा दिल्मा रोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम के चेयरमैन कौन है? अनंत महेश्वरी, अरुण सिन्हा, राजीव कुमार या अश्वनी वैष्णव। बताइए जी। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा अनंत महेश्वरी, ठीक है ना। आगे आते हैं, चेयरमैन ऑफ नबार्ड। नबार्ड के चेयरमैन कौन है? 4 ऑप्शन रहेंगे, साजी केवी, अभिनव कुमार, सोमनाथ या फिर अजीत डोभाल। बताइए जी, कौन है चेयरमैन नबार्ड के? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास है शाजी केवी, ठीक है, शाजी केवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ इसरो एस सोमनाथ, सब जानते हैं, लेकिन ये किस नंबर के हैं? 10, 12, 13, 9th। बताइए जी, चेयरमैन जो ऑफ इसरो है एस सोमनाथ है, वो किस उसके हैं? रैंकिंग क्या है उनकी? चलिए जी, सही ऑप्शन है आपका 10th, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का डायरेक्टर कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी, कमलावीर राव, ए के सूद या भी आपके उत्पाल सिंह। बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहने वाला है? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास है दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है जी। आगे आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। बताइए हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? 4 ऑप्शन, दिलीप तर्की, नितिन गुप्ता, सामंत कुमार गोयल या फिर कैम्पबेल विजन। बताइए जी, कौन है प्रेसिडेंट हॉकी इंडिया के? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा दिलीप तिर्की, ठीक है। और दोस्तों कमेंट करते चलना आपका क्या ओवरऑल स्कोर बना, क्योंकि इस बार क्वेश्चन जो है ज़्यादा है, ठीक है ना। रिवीजन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आएंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। रिवीजन भी अच्छा होगा, ठीक है जी। दिलीप तिर्की। आगे आते हैं। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हेन वाज टाटा आयरन स्टील कंपनी स्टेब्लिश, ठीक है। ये आपको बताना है कि टाटा आयरन स्टील जो है कब स्टेब्लिश करी गई। 4 ऑप्शन, अगस्त 26, 1907, अगस्त 15, 1967, जनवरी 16, 1967, 1969 या फिर नन ऑफ दिस। बताइए। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा अगस्त 26, 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाय होम हैज द बुक द अनटचेबल। अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी थी? मुल्कराज आनंद ने, अमिताभ घोष ने या जवाहरलाल नेहरू ने या फिर नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके लिए रहेगा मुल्कराज आनंद। क्या जी? मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अल्लाह रखा एंड जाकिर हुसैन आर रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तबला प्लेयर है, शहनाई प्लेयर है, पियानो है या इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा तबला प्लेयर। हाँ जी, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हु बिल्ड द ताजमहल। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनाया था? ऑप्शन आपका रहेगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास,
हु फाउंडेड द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी थी, ये किसने इसको जो स्टेब्लिश करा था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे और सही ऑप्शन आपका रहेगा, बताइए जल्दी क्या रहेगा? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर वॉज द फाइनल मैच ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप हेल्ड? बताइए जी, कहाँ पर हुआ था अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, है ना, जो उसका फाइनल मैच हुआ था? बताइए जी। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा महाराष्ट्र। ठीक है जी। आगे आते हैं, व्हाट इज द 37th नेशनल गेम मस्कट? बताइए जी, नेशनल गेम जो है 37 इसका मैस्कट क्या था? मोगा, गारो, गरबा या करबा? बताइए, इनमें से कोई नहीं। बताइए जी। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा मोगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, लच्छू महाराज इज रिलेटेड टू विच डांस? लच्छू महाराज किस डांस से संबंधित है? कथक से, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा कथक। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट बाय 2022 तक? कितनी जो है लोकसभा सीट रहेंगी मैक्सिमम नंबर, वो आप लोगों को बता देना है। सही ऑप्शन आपके पास रहेगा 550। ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है दोस्तों रिवीजन हम करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, हु हैज रिटन द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क भी कराया था उस दिन। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी? रिटन बाय द, मतलब कौन है इसका राइटर? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा, बता दिया होगा आप सभी लोगों ने, खुशवंत सिंह। ठीक जी। आगे आते हैं, लता मंगेशकर अवार्ड इज गिवन बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? लता मंगेशकर अवार्ड जो है कौन सी राज्य सरकार जो इसको देती है? एमपी, यूपी या यूके या फिर नन ऑफ दीज? बताइए जी। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा मध्य प्रदेश। ठीक है जी, मध्य प्रदेश। याद रखना है इन क्वेश्चंस को। डीपीएसपी टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? डायरेक्टर प्रिंसिपल जो होते हैं, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, वो किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से, ब्रिटेन से, अमेरिका से या फिर नन ऑफ दीज? बताइए जी। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा आयरलैंड। ठीक है जी, आयरलैंड से जो है लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इन 1927? 1927 के अंदर किस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था? FICCI, NCI, JPA या फिर आपका FSSAI? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा FICCI। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, गुलाबो सपेरा इज रिलेटेड टू विच डांस? बताइए, गुलाबो सपेरा किस डांस से रिलेटेड है? कलबेलिया डांस से, भरतनाट्यम से, छाऊ से या फिर गरबा से? बताइए जी, किस डांस से संबंधित है गुलाबो सपेरा? दोस्तों कमेंट करते चलना कितने क्वेश्चंस आपके अब तक सही हुए हैं। बताइए जी। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास है गुलाबो कलबेलिया डांस से संबंधित है। ठीक है जी। चलिए जी, आगे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, हु स्टार्टेड गणेश चतुर्थी फेस्टिवल? 4 ऑप्शन रहेंगे, बाल गंगाधर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए जी, सही आंसर आपका रहेगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विच स्टेट इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कौन सा जो है जलडमरू मध्य है? पाक जलडमरू मध्य, टाइरान या फिर जिब्राल्टर? बताइए जी, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा? इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा पाक स्टेट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज मोनिका, नहीं मनिका बत्रा। ठीक है ना, मनिका बत्रा। बताइए जी, मनिका बत्रा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, मनिका बत्रा किससे संबंधित है? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा टेबल टेनिस। ठीक है जी, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब किसी स्टोन को हम बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं या गिर जाता है तो उसकी जो एनर्जी चेंज होती है वो क्या आती है? पोटेंशियल टू काइनेटिक आती है, काइनेटिक टू पोटेंशियल आती है, इलेक्ट्रिकल टू पोटेंशियल आती है, मैकेनिकल टू काइनेटिक आती है? बताइए, एनर्जी का जो चेंज होता है वो किससे किस में होता है? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा पोटेंशियल टू काइनेटिक, क्योंकि जब स्टेशनरी फेज में था उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ही आपने नीचे डाला तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, ग्रेविटेशन फोर्स एज ए एक्सीलरेशन काम करेगी, तो जब कोई चीज़ मूव करती है तो उसके अंदर क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीम पार्टिसिपेटेड इन फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप? है ना, तो कितनी टीम जो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है? 16 ने, 15 ने, 14 ने, 13 ने?
चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्टेट वॉज एट द 4th प्लेस इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो 4th प्लेस पे कौन था मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर? तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर आपका बिहार। बताइए 4th प्लेस पे कौन था? चलिए जी, सही आंसर है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 26 जैन या 18 फेब? बताइए जी। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा 29 अगस्त। ठीक है जी, बोर तो नहीं हो रहे ना आप? ठीक है, आगे आते हैं। रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक किसने लिखी? चेतन भगत जी ने, सुधा मूर्ति ने, पीयूष गोयल ने या फिर आपके अमिताभ घोष ने? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा चेतन भगत। ठीक है, रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? बताइए जी, विंग्स ऑफ फायर का ऑथर कौन है? ऑटोबायोग्राफी भी है इनकी। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा एपीजे कलाम। अरावली की जो रेंजेस है वो कहाँ पर है? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड या नन ऑफ दीज? बताइए जी, किधर है अरावली की जो रेंजेस है? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा राजस्थान पे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, इन विच ईयर द डिफेंस इंडिया एक्ट कम? बताइए जी, कब आया था डिफेंस इंडिया एक्ट? 15, 47, 21 या 27? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा 1915। डिफेंस इंडिया एक्ट 1915। बताइए जी, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट ये किस अनुसूची के अंदर आता है? पावरों का जो है विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में, वो किस अनुसूची के अंदर आता है? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा जो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है वो उड़ीसा, बिहार या फिर महाराष्ट्र, जयपुर? बताइए जी, इनमें से कहाँ पर है? महाराष्ट्र या फिर जयपुर? लो, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज बाल्टी डांस? बताइए, बाल्टी डांस कहाँ करा जाता है? लद्दाख, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर चंडीगढ़ के अंदर? चलिए जी, सही ऑप्शन आपका रहेगा लद्दाख। ठीक है जी, आगे आते हैं। विच स्टेट इज 36 होस्टेड 36 नेशनल गेम? किसने होस्ट करे थे 36 नेशनल गेम? गुजरात, चंडीगढ़, महाराष्ट्र या फिर आपके जयपुर? बताइए जी। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा गुजरात। ठीक है, गुजरात इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुल्क राज आनंद की पुस्तक का नाम क्या था इनमें से? अनटचेबल, विंग्स ऑफ फायर, हाफ गर्लफ्रेंड या फिर ट्रेन टू पाकिस्तान? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा अनटचेबल। ठीक है, अनटचेबल है मुल्क राजा आनंद की, विंग्स ऑफ फायर है कलाम साहब की, हाफ गर्लफ्रेंड है चेतन भगत की, ट्रेन टू पाकिस्तान किसके? ये आप लोगों को बताना है। हाँ जी, ठीक है जी, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द ऑथर ऑफ द मिडनाइट चिल्ड्रन? है ना, एक पुस्तक थी मिडनाइट चिल्ड्रन, इसके ऑथर कौन है? सलमान रश्दी हैं, सुधा मूर्ति हैं, एच.सी. वर्मा हैं या फिर चेतन भगत हैं? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास आने वाला है सलमान रश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज किस कंट्री से लिए गई हैं? रशिया, चाइना, आयरलैंड या फिर फ्रांस? बताइए जी, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहने वाला है? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहन वीणा, मोहन वीणा के इन्वेंटर का नाम बताना है। विश्व मोहन भट्ट, A92, निरंजन कुमार या फिर नन ऑफ दीज? बताइए जी, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहने वाला है? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके लिए रहेगा, चलिए जी, सही ऑप्शन आपके लिए रहेगा विश्व मोहन भट्ट। ठीक है जी, विश्व मोहन भट्ट जो है आपके लिए सही ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, हु होस्टेड द IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023? चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इंडिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड? बताइए जी, किसने होस्ट किया वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा अपना इंडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द निकनेम ऑफ द पैरट हिंद? चलिए जी, सही ऑप्शन आप लोगों ने बता दिया होगा, अमीर खुसरो इज द निकनेम ऑफ तूतिए हिंदी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वदेशी मूवमेंट को डेल्टा आंध्र के अंदर किस नाम से जाना जाता था? वंदे मातरम, जनगण मन, विश्व विजयी तिरंगा या फिर नन ऑफ दीज? चलिए जी, इसका भी सही ऑप्शन आपका रहने वाला है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान इज द कैमल फेयर, है ना, राजस्थान के अंदर जो कैमल फेयर होता है वो आपका किस सिटी के अंदर होता है? दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर या फिर अजमेर?
चलिए जी, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। अजमेर, ठीक है ना, अजमेर इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोडू कल्टीवेशन कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु, राजस्थान, न्यू दिल्ली या फिर आंध्र प्रदेश के अंदर? चलिए जी, सही ऑप्शन आप लोगों ने बता दिया होगा, सही ऑप्शन होगा इसका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर, अभी ऊपर पढ़ के आए थे, फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर कौन है? बताइए जी, अभी ऊपर भी उनका नाम आया था। चलिए जी, ना तो अलबरूनी, ना अलमसूदी, ना नन ऑफ दिस ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी द करेक्ट ऑप्शन इज अमीर खुसरो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोविजन ऑफ स्टेट फंक्शन एंड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं, चलो मैं एक बार हिंदी से ही बता देता हूँ कि जो कार्यकारिणी या कार्य शैली तो नहीं बोलेंगे, कार्यकारिणी बोलते, ज़्यादा ही शुद्ध चला गया, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो फंक्शन हैं और जो स्टेट्स के प्रोविजंस हैं वो किस कंट्री से लिए गए हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर आयरलैंड? चलिए जी, सही ऑप्शन आपका है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर टेकन फ्रॉम, है ना, राष्ट्रपति को जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागा हिल्स इज इन, हिंट देके बताया था, नागा का नागा नागालैंड से रिलेट कर लेना, तो नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्मी हिल्स कहाँ पर है? ये भी मैंने बताया था, मिश्मी हिल्स कहाँ पर है बताइए? मिश्मी हिल्स है दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी हिल्स, ये भी मैंने बताया था, मणिपुर स्टेट के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस स्टेडियम का नाम जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम रखा गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर? वो कौन सा स्टेडियम है वो आप लोगों को बताना है, बिरसा मुंडा, राजीव गांधी या फिर अंबेडकर स्टेडियम? बताइए जी। चलिए जी, करेक्ट ऑप्शन आपके पास है बिरसा मुंडा, जो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बनाया गया है उसका नाम रखा गया है। डिफेंस इंडिया एक्ट कब आया था? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आया था, करेक्ट ऑप्शन इज 1915। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बताइए किसने लिखी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विंग्स ऑफ फायर, अभी पढ़ के आए थे, कलाम साहब की है। ये सुटेबल, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रिवीजन को रिवीजन की तरह करेंगे। सुटेबल बॉय किसने लिखे थे? विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह, अमिताभ घोष? बताइए जी, सुटेबल बॉय। चलिए जी, करेक्ट ऑप्शन इज आपका विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबने बता दिया होगा, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है? अभी हम फोर्थ प्लेस पे पढ़ के आए थे ना, फोर्थ प्लेस पे कौन है? तमिलनाडु है ना। तो अब आपको बताना है कि इसको रिलीज कौन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पीएमओ ये तो करेंगे नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन इज नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फीफा अंडर-17 जो वर्ल्ड कप हुआ था ये कहाँ हुआ था? उड़ीसा, जयपुर, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो करेक्ट ऑप्शन इज, बताइए करेक्ट ऑप्शन, उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट आते हैं ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं आपका जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेब्लिश इन 1927, कौन सी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी? चलिए जी, करेक्ट ऑप्शन इज FICCI, ठीक है जी। आगे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कौन सा शहर है जो 5th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा? बेंगलोर, चंडीगढ़, जयपुर या फिर आपका पटना? बताइए जी। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा बेंगलोर, ठीक है जी। तो बेंगलोर जो है आपका सही ऑप्शन रहेगा। आगे आते हैं, बारी चाइना बादाम 12 इज अ टाइप ऑफ विच क्रॉप, क्या है? ग्राउंडनट है या पीनट है या फिर लेडी फिंगर है या फिर मैंगो है? चलिए जी, सही ऑप्शन भी इसका जो है ग्राउंडनट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑथर कौन है? कारगिल एक यात्री की जुबानी, किसने लिखी थी ये पुस्तक? ऋषिराज ने, अमिताभ घोष ने, सलमान रश्दी ने? सही ऑप्शन आपका रहेगा ऋषिराज, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्टेट हैज लॉन्च द अमृत वृक्ष आंदोलन? असम, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़? बताइए जी, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा? ज़्यादा टाइम मत लगाया करो, मेरे बोलने से पहले ही जो है कमेंट कर दिया करो। असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा स्टेट है जो लीप कोवैक्स है ना जिसने जो है लॉन्च किया है? केरला, बिहार या फिर असम या दिल्ली? स्टेट के यहाँ पे यूटी भी लगा सकते हो आप, यूनियन टेरिटरी। तो सही ऑप्शन आपका रहेगा जी केरला। नेक्स्ट आता है आपका ब्रिक्स सम्मेलन जो 2023 वाला था वो किस सिटी के अंदर हुआ था? उस सिटी को सेलेक्ट कर लेना है, जोहान्सबर्ग में, एम्स्टर्डम में, शारजहां में या फिर आपका लॉस एंजलिस में?
चलिए जी, सही ऑप्शन आपका रहेगा जोनासबर्ग। हाँ ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, मालाबार जो रिवर फेस्टिवल है इनाग्रेटेड हुआ है वो किस स्टेट के अंदर हुआ है? केरला, बिहार या फिर तमिलनाडु के अंदर? बताइए बताइए जी, कहाँ पर जो है ये हुआ है, बताइए जल्दी। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा केरला। ठीक है जी, इसे आप यहाँ पे दिल्ली नहीं, यहाँ पे इसको न्यू दिल्ली समझ लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, हु हैज़ वोन द मैन सिंगल टाइटल ऑफ जापान ओपन 2023? किसने जीता है मैन सिंगल का जो टाइटल है जापान ओपन के अंदर? विक्टर एक्सेल्सन के, ए वेटनबे ने, नीरज चोपड़ा ने या फिर मनिका बत्रा ने? चलिए जी, सही ऑप्शन आपका रहेगा विक्टर एक्सेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मालाबार एक्सरसाइज जो 2023 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? किस कंट्री के अंदर जो है एक्सरसाइज कराई जाएगी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या फिर अमेरिका? तो चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, FIDE चेस वर्ल्ड कप 2023 यस कमेंस इन विच कंट्री? अजरबैजान के अंदर, कजाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या फिर अफगानिस्तान के अंदर? बताइए जी, कहाँ पे हुआ चेस वर्ल्ड कप 2023? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा अजरबैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्नेह सूचना जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो किस राज्य सरकार ने स्टार्ट करी है? गुजरात ने करी है, चंडीगढ़ या फिर महाराष्ट्र ने करी है? स्नेह सिन्ह सूचना मोबाइल एप्लीकेशन जो है आपकी गुजरात ने स्टार्ट करी है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे डेवलप की जा रही है? ये मैंने कल भी कराया था, सही ऑप्शन इसका मणिपुर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D प्रिंटेड ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है? किस सिटी के अंदर लोकेटेड है वो आप लोगों को बता देना है। सिटी या फिर यहाँ पे स्टेट भी कर सकते हैं आप। चलिए जी, सही ऑप्शन आपका रहेगा बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मयम विलेज? ये भी शायद मैंने कल कराया था, है ना। बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मयम विलेज, सही ऑप्शन आपका रहेगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन जेरिचो इज रिलेटेड विद विच स्टेट? मिजोरम, मणिपुर, गैंगटोक या फिर बिहार? बताइए जी। तो सही ऑप्शन आपका रहेगा मिजोरम। ठीक है जी। PM ऊषा जो स्कीम है वो रिलेटेड है किससे? चलिए जी, सही ऑप्शन है आपका हायर एजुकेशन। किस कंट्री ने जो है 2023 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जीता है? चलिए जी, सही ऑप्शन है आपका स्पेन। FIDE वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? देन द करेक्ट ऑप्शन इज मैग्नस कार्लसन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, 26 जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गवर्नेंस पे हुई वो किस शहर के अंदर, किस शहर ने उसको होस्ट किया? सही ऑप्शन आपके पास हो जाएगा इंदौर। डिड यू लाइक द वीडियो? ये आप लोगों को इसमें थर्ड ऑप्शन है बोथ। ठीक है, ये बहुत ही आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विच स्टेट ओपन द इंडिया का पहला AI स्कूल? किसने ओपन किया, किस राज्य ने खोला है? करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा केरला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी हम पहले करके आए थे, अभी मैग्नस कार्लसन हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खेलो इंडिया का जो रीनेम किया गया है, नेम जो चेंज किया गया है वो किस मतलब क्या उसका नया नाम है वो आप लोगों को बताना है। अस्मिता वुमेन लीग, जागो इंडिया, महिला उत्थान? चलिए जी, सही ऑप्शन है आपका अस्मिता वुमेन लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच सिटी होस्टेड? ये आप लोग बता देंगे, अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन यूनिकॉर्न ऑफ 2023? का जो फर्स्ट यूनिकॉर्न बना है वो आप लोगों को बताना है। करेक्ट ऑप्शन इज जेप्टो। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो हाई कमीशन जो बना है गायना के लिए भारत के, वो कौन है? अमित एस तेलंग, नीरज चोपड़ा, सोनू सूद या फिर आपके अमिताभ घोष? चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास हो जाएगा अमित एस तेलंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, PM मोदी ने जो अभी जो एशियन समिट जो हुआ था वो किस कंट्री के अंदर हुआ था, आप लोगों को बताना है। चलिए जी, करेक्ट ऑप्शन इज इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया की जो पहली सोलर सिटी है वो किस सिटी में बनाई जा रही है या किस सिटी को हो गई है सोलर सिटी भारत की पहली? सही ऑप्शन इज सांची। ठीक है, ऐसे ऐसे रीड कर लेना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन ऑयल कौन बनाए गए हैं?
चलिए जी, सही ऑप्शन इज संजीव कपूर। नेक्स्ट आता है FID रैंकिंग के अंदर जो हाईएस्ट इंडियन है वो कौन है? सबसे ऊपर कौन है इंडियन? गुकेश डी। हु फ्रॉम इंडिया हैज, किसने जो है रमन मगासे से अवार्ड जीता है भारत की तरफ से? बताइए। चलिए जी, सही ऑप्शन इज रवि कनन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये अभी हम करके आए थे, आप लोगों को बताना है अपने आप, अमृत वृक्ष आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप कहाँ पर की जा रही है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा हंगरी। मानसून मानसून जो है बुक ये किसने लिखी है? करेक्ट ऑप्शन इज अभय कुमार। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आता है, विच स्टेट इज लॉन्च द इंडिया का पहला एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज जो प्रोग्राम है वो किसने लॉन्च करा है भारत का पहला? सही ऑप्शन है आपका तेलंगाना। क्वेश्चन आपके पास आता है, हु हैज बीन अवार्ड द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से किसको दिया गया है? ये आप लोगों को बताना है। चलिए जी, सही ऑप्शन आपके पास रहेगा रतन टाटा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का जो पहला विच इंडियन स्टेट हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ द साउथ एशिया का लार्जेस्ट डीसैलिनेशन जो प्लांट लगाया जा रहा है वो कौन से स्टेट ने जो है उसकी फाउंडेशन को लेड करा है? ये आप लोगों को बताना है। बताइए जी, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिसने साउथ एशिया का सबसे बड़ा डीसैलिनेशन प्लांट का जो है फाउंडेशन किया है? सही ऑप्शन आपके पास हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर मत करना, वीडियो को शेयर करना। ठीक है जी। और जो कमेंट है वो आप लोगों को करके बताना ही है। ठीक है जी। ये आपका पूरा रिवीजन हो गया है ना। कल के प्रैक्टिस सेट को हटा दें तो ये आपके पिछले 6 प्रैक्टिस सेट का जो है दोस्तों रिवीजन हो गया। चलिए जी, थैंक यू।